हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मज़े से तैयारी कर रहे होंगे। तो एसएसजीडी का हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां आज फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक जिस तरीके से रिलेटेड है 4 के लिए, ठीक, एक जिस तरीके से रिलेटेड है 4 से, वैसे ही बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा और यहाँ 64 है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 14, 27, 65 और 80, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 1 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अभी मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन इसको मैं अगर देखूं तो ये 4 का क्यूब है, ठीक है ना, 4 का क्यूब है या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे या तो आंसर होना चाहिए 7 का स्क्वायर और ये 4 का क्यूब है, यानी कि या फिर यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारे पास 3 का क्यूब। तो मैं अगर 7 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ आएगा 49, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए हमारा ये आंसर गलत होगा। या फिर होगा हमारे पास 3 का क्यूब यानी कि 27, 27, और जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जिस तरीके से पुस्तक प्रकाशक के लिए रिलेटेड है, जिस तरीके से पुस्तक प्रकाशक से रिलेटेड है, उसी तरह बताइए कि फिल्म जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी। तो देखो, पुस्तक को बनाने वाला होता है प्रकाशक, इसी तरीके से फिल्म को बनाने वाला होता है निर्देशक, ठीक है। तो निर्देशक जो होगा यहाँ पे वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिस तरीके से FILM यानी फिल्म रिलेटेड है ADGH से, फिल्म ये रिलेटेड है किससे, आपके ADGH से, उसी तरह बताना है आपको मिल्क जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ हुआ क्या है, या -5 हुआ है, ठीक है। 6 में से 5 कटाए 1 बचे, फिर 9 में से 5 घटाए तो 4 बचे, फिर 12 में से 5 घटाए तो 7 बचे, तो इसी तरीके से 13 में से 5 घटाए तो 8 बचे। यानी कि हर हर नंबर में, हर लेटर में क्या हो रहा है, -5। तो -5 भी यहाँ करेंगे तो M-5 करोगे। यदि 13 में से 5 गए तो 8 बचे, यानी H, और H जिस ऑप्शन में सबसे शुरुआत में होगा वही हमारा सही आंसर होना चाहिए। यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे जिनके शुरुआत में H है। तो अगला लेटर देखते हैं अगला लेटर क्या आएगा, यानी I, यानी 9, 9 में से 5 गए तो बचे 4, 4 पे D होगा, यानी -5 किया फिर से, यानी HD, यानी SHT वाले 2 ऑप्शन है हमारे पास। बस उन दोनों ऑप्शन में लास्ट का जो लेटर है वही हमारा अलग है, तो लास्ट वाले लेटर से वही -5 करोगे, यानी 11 में से -5 करोगे 11 में से -5 करोगे तो आपको क्या बचेगा 11 - 5 यानी कि 6, 6 पे होता है F, यानी HD, और G हमारा बीच में आएगा, HDGF जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर है। HDGF जो है सिर्फ C ऑप्शन में, तो C ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 4 से 6वें तक आपको निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो जिस तरीके से एक सीरीज बन रही है आपकी 3, 15, फिर क्वेश्चन मार्क 63, 99, 143, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करोगे, तो सीरीज को बनाओ 3, 15, क्वेश्चन मार्क 63, फिर 99, ठीक है, और फिर 143। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, 3 एकम 3 है, ठीक, और इसको मैं देखूँ तो 5, 15, ठीक है, यानी 1 गुणा 3 हुआ है पहले, 1 गुणा 3, फिर 3 का इधर ले लेते 5, 15, फिर यहाँ पे हमें पता नहीं क्या है, लेकिन मैं इसको देखूँ तो ये है 9, 7, 63, 7, 9, 63, फिर आगे देखूँ तो 9 गुणा 11 है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आगे बढ़ते रहोगे आप तो आगे आ रहा है आपका 11 गुणा 13, और इन सब संख्याओं में देखें तो ये सब ऑड नंबर का आपस में मल्टीपल है। यहाँ ऑड नंबर, पहले 2 ऑड नंबर का आपस में मल्टीपल, फिर अगले 2 ऑड नंबर का आपस में मल्टीपल,
ऐसे ही यहाँ से 5 लोगे, 5 गुणा इधर से 7 ले लो, पा सकते हैं 35। 35 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ ऑड नंबर का आपस में मल्टीपल है, बस यही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवें क्वेश्चन में फिर से एक नंबर सीरीज दे रखी है कि 3, 28, 4, 65 और 5। ठीक है, यहाँ दे रखा आपको 3, 28, 4, 65 और 5, फिर 126, फिर 6, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ सीरीज में, तो यहाँ पहला नंबर है आपका 3, और ये 3 का क्यूब करके प्लस 1 किया उसने, 28 बनाया। यहाँ अगर 4 है तो 4 का क्यूब किया उसने, ठीक है, और फिर +1 कर दिया। ठीक, ऐसे ही आगे फिर किया है, 5 है तो 5 का क्यूब किया है और फिर +1 किया है। तो ऐसे ही यहाँ हमारे पास क्या है 6, और 6 का क्यूब करोगे यानी 216, और 216 में अब 1 जोड़ोगे तो आंसर आ गया आपका 217, यानी 217 जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, छठवें क्वेश्चन में एक अल्फाबेटिक सीरीज दे रखी है। तो यहाँ सीरीज है आपकी NOA, फिर PQB, फिर RSC। तो अगर यहाँ आप सिर्फ लास्ट लेटर देखो और कोई ना देखो, सिर्फ लास्ट लेटर देखो, तो ABC और C के बाद क्या आना चाहिए आपके पास? D। यानी कि जिस ऑप्शन में आखिर में D हो, लास्ट में D होगा, वही हमारा सही आंसर होना चाहिए। और यहाँ ऐसा ही एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में D है, यानी कि वही हमारा सही आंसर होगा। फिर भी हम पूरा देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से देखो, N के बाद P आया यानी +2 किया है उसने, 14 + 2 16, फिर आगे R आया यानी फिर +2 किया है उसने, और R में +2 करोगे यानी 20 होगा, 2 जोड़ोगे तो 20 यानी कि T होगा। शुरुआत में T है, फिर O से Q आए यानी +2, फिर Q से S आए यानी +2, फिर S से 2 जोड़ोगे तो यानी U, STU जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में बोला है कि किसी एक निश्चित कूट भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है। पेन को NZO लिखा जाता है, तो बताइए बार को CTSL लिखा जाता है, तो बताइए प्रैंक को क्या लिखा जाएगा? प्रैंक को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें वही लेटर है जो यहाँ पे भी है, ठीक है ना, यानी P है, R भी है, A भी है, N भी है और K भी है। एक तो ये है कि आप सीधा इनकी नंबरिंग कर दो, यानी P के लिए N रिलेटेड होगा, ऐसे ही E के लिए Z होगा और N के लिए O होगा। या तो ऐसे नंबरिंग आप रिलेट सीधा कर लो, ऐसे B के लिए C होगा, A के लिए T और R के लिए S और K के लिए L। आप सीधा ये भी कर सकते हो, ठीक है। बस P के लिए क्या बोला उसने N, तो N रखो। N जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होना चाहिए। यहाँ 3 ऑप्शन ऐसे जिसमें शुरुआत में N है। फिर आगे देखूं तो मैं R के लिए उसने क्या दिया मुझे S, तो मैं S रख दूंगा, ठीक। फिर A के लिए क्या दे रखा उसने, A के लिए T, तो T रखो। NST किस ऑप्शन में है? NST सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। पहले 3 अक्षर ही मिल रहे हैं और कहीं नहीं, यानी ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा।
और भी अगर आगे करना चाहो तो n के लिए उसने o बोला है तो o लिख दो, ठीक है। फिर उसने k के लिए क्या बोला है, k के लिए l बोला है तो l लिखो। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और 1-1 बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी क्वेश्चन आपको लैंग्वेज वाले मिले तो उस क्वेश्चन को पहले पूरा मत पढ़ो, पूरा पढ़ भी लोगे तो उससे टाइम ही वेस्ट करोगे। जैसे जैसे उसने बोला उसको करते चलो। बस उसने बोला है कि एक परिवार है, ठीक है, उसमें एक पुरुष है और उसकी एक पत्नी है। एक पुरुष है, पुरुष के लिए प्लस रखा मैंने और उसकी पत्नी के लिए माइनस, ठीक है। और उनके 4 पुत्र हैं और इन दोनों के चार पुत्र हैं। ये नहीं है कि पत्नी के अलग पुत्र होंगे, पति के अलग, यानी इन दोनों के मिल के 4 पुत्र होंगे, ठीक है ना। इनके 4 पुत्रों के ये 4 पुत्र है। ये प्लस का मतलब है ये सभी पुत्र है, यानी कि मेल है, ठीक है। माइनस का मतलब फीमेल। तो इन दोनों के 4 पुत्र हो गए और इनकी आपस में पत्नियां भी हैं, और इनकी पत्नियां भी हैं, ठीक है। और इनकी पत्नियां भी हैं, ठीक है। वैसे पत्नियों से वो लेने देने उसने पुरुष का पूछा सिर्फ। पत्नियां, और प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं और प्रत्येक पुत्र की, ठीक है, आपस में 3-3 बेटे हैं। प्रत्येक के अपने अपने बेटे हैं, ठीक है। आप चाहते तो और आसानी से कर सकते थे। 3-3 बेटे और 1-1 बेटी है, और 1-1 बेटी भी है, ठीक है। 1-1 बेटी भी है, ठीक। अब पूछा कि उसने पूरे परिवार में बताओ सदस्य पुरुषों की संख्या कितनी है। तो देखो 3 यहाँ, सिर्फ आप 3-3 भी लिख सकते थे, 3-3 बेटे ना लिखने की जगह 3-3-3-3, ठीक है। 3-4-12 तो ये हो गए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि टोटल कितने पुरुष है, 17 पुरुष है। यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको आप जल्दी भी कर सकते थे आप चाहते तो, ठीक है। और कितनी जल्दी कैसे कर सकते हो, जैसे उसने बोला है एक पुरुषों की संख्या पूछी है, तो उसने बोला एक परिवार में एक तो खुद वो पुरुष है, ठीक है, उसकी एक पत्नी, पत्नी से हमें कोई लेना देना नहीं है, और उन दोनों के पुत्र हैं, ठीक है ना, उन दोनों के 4 पुत्र हैं, यानी कि 4 पुत्र हैं, यानी कि 4 पुरुष और हो गए, और प्रत्येक पुरुष के 3-3, प्रत्येक पुत्र के 3-3 और भी बेटे हैं, ठीक है ना। 3-3 बेटे और 1-1 बेटी है, ठीक है। तो सिर्फ बेटों से मतलब है हमें, पुरुषों से मतलब है 4 ये, और 4 दिए 12, 12 वो हो गई, ठीक है। तो 12 और 4 16, 16 और 1 17 है, ठीक है। यानी एक लाइन में भी ये क्वेश्चन हो सकता था बिना पेन पेपर के भी, ठीक। 9वां क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलो 9वां क्वेश्चन, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। जानकी अपने घर से, ये मान लो उसका घर है, ठीक है, और यहाँ से वो उत्तर की ओर चलती है 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर चली, उत्तर की ओर चली, वहां से वह अपने दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी, और 1 किलोमीटर चली, और 1 किलोमीटर चली, ठीक है। यहाँ से चली 1 किलोमीटर, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर से फिर वह दाईं ओर, यानी कि नीचे की तरफ फिर चली, यानी 2 किलोमीटर फिर चली है, ठीक है। यानी जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ 2 किलोमीटर चली,
अब वह किस दिशा में जा रही है, अब वो किस दिशा में जा रही है, अब वो किधर किधर जा रही है, नीचे की तरफ, यानी दक्षिण की ओर जा रही है, वो दक्षिण दिशा में जा रही है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखे हैं कथन निष्कर्ष कि कुछ किताबें कार्ड हैं, कुछ कार्ड सुंदर हैं, कुछ किताबें सुंदर हैं, कुछ सुंदर किताबें हैं। तो देखो, कुछ किताबें कार्ड हैं और कुछ कार्ड सुंदर हैं, सुंदर है। यही से हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। अब आगे मुझे निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 50 कुछ के लिए रखोगे आप 50-50, फिर से रखोगे 50-50, ठीक है। जब भी सेम वर्ड 50-50 हो जाए तो किताब और सुंदर के बीच बनने वाले, यानी किताब और सुंदर के बीच जो भी निष्कर्ष हमें दे रखे होंगे वो सब गलत होंगे, ठीक है। यानी किताब और सुंदर के बीच कोई निष्कर्ष बनेगा ही नहीं। तो किताब और निष्कर्ष के बीच आपको दोनों निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ किताबें सुंदर हैं और कुछ सुंदर किताबें हैं, यानी दोनों निष्कर्ष हमारे गलत होंगे। तो यहाँ पे ना तो निष्कर्ष पहला फॉलो करेगा ना दूसरा निष्कर्ष पालन करेगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। मकान, अपार्टमेंट, भवन, संस्था। तो देखो, मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था, सिर्फ संस्था यहाँ पे जो है विषम शब्द है, बाकी सब जो है मकान यानी भवन के ही पार्ट है, ठीक है। संस्था जो है बिल्कुल अलग है, विषम है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में दे रखा है कि 72, 81, 28 और 45 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन विषम है? विषम संख्या बतानी है, क्या होगी? तो मैं अगर देखूं 7 और 2 9, 8 और 1 9, 8 और 2 10 और 5 और 4 9, ठीक है। यानी ऑप्शन डी, बी और ए में सभी संख्याओं के अंकों का अगर मैं सम करूं, योग करूं, तो उन सभी संख्याओं के अंकों का जो योग है वो 9 के बराबर है। बाकी सी ऑप्शन जो है हमारा, उन दोनों संख्याओं के अंकों का योग जो है कितना है, उस संख्या के अंकों का योग कितना है, 10। यानी ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप संख्या लिख लेनी है, आपको जो भी दे रखी है, साइन नहीं लगाने। 5 4, फिर से साइन दे रखा है 7, फिर 2। उसने जो बोला नहीं, गुणा का मतलब क्या बोला उसने, भाग, तो यहाँ भाग लगाओ। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का मतलब क्या बोला उसने, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा लगाओ, ठीक। फिर उसने बोला भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाओ, और प्लस का अर्थ बोला है माइनस, तो माइनस लगाओ, ठीक है। अब ये फाइनल हमारे पास बचा, क्वेश्चन करेंगे। 5 का मैं अगर भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 15 बार, ठीक है। फिर गुणा दे रखा है तो गुणा 4, 15 चौका 60, तो ये मैं हटा दूं, तो 15 चौका 60, ठीक है। 15 चौका 60, और प्लस करने हमें कितने, 7 में से 2 घटा के बचे 5, और बचे कितने लास्ट में, 65। 65 जैसा ऑप्शन होगा वही हमारा सही ऑप्शन है, भाई सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए, लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मिसिंग नंबर बताना है आपको, जिस तरीके से बीच में देखो अगर ध्यान से, मैं चलो ये फिगर बना ही लेता हूँ, ठीक। यहाँ दे रखा 36, और यहाँ दे रखा है 16, और यहाँ दे रखा 22 या 9, और यहाँ 15। फिर आगे दे रखा है एक और,
ये 13, 16, 11, 9 और ये 7। यह क्वेश्चन मार्क तेरा कहीं पूछा है। 13, 64, 15, 21। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहाँ 15 कैसे बना सकता हूँ वो देखो। मैं अगर 9 में 6 जोड़ू तो 15 बनेंगे, यानी 36 का मैं अगर वर्गमूल करूं तो 6 आएगा, और 6 में 9 जोड़ू तो 15, ठीक है। 6 में अगर मैं 16 को जोड़ूं तो 22 मिलेगा, यानी बीच वाली संख्या का स्क्वायर रूट करना है, यानी 4, ठीक है। फिर उसमें इस नीचे वाली संख्या को जोड़ देना, तो ऊपर वाली संख्या मिलेगी 9 4 13, ठीक है। 7 4 11, ठीक है। तो यहाँ भी यही करना है, यानी कि ये 64 जो किसका स्क्वायर रूट है 8 का, ठीक। क्या 8 और 13 जोड़ने के बाद 21 मिलते हैं? बिल्कुल सही है, मिलते हैं। तो मुझे यहाँ में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 में 8 जोड़ने पड़ेंगे, यानी 15 और 8 23, यहाँ पे आएगा 23। तो 23 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? तो देखो, अल्फाबेटिक सीरीज दे रखी है एक, और यहाँ ब्लैंक बनाने हैं आपको। ब्लैंक में क्या कौन से अक्षर आएंगे वो बताना है। तो ये दे रखा ए, फिर ब्लैंक एन, फिर बी, डबल ब्लैंक एन बी, ठीक है, फिर डबल ब्लैंक एन सी बी, ठीक है। तो यहां क्या करना है आपको? अच्छा, एक और रह गई, एन के बाद फिर ब्लैंक फिर बी, ठीक है। तो आपको बना लेने 4 या 5 पार्ट। तो देखो या कितने पार्ट बनाए मैंने? 5 लेटर का एक पार्ट बनाया, ठीक है। अब देखो, इतना तो पता है कि एन से ठीक बाद सी है और बी से ठीक पहले सी है, एन के ठीक बाद सी है और एन से ठीक पहले सी, यानी बीच में यहाँ पे जो आएगी ब्लैंक वो क्या आएगी? यहाँ पे आएगी सी, ठीक है। यहाँ आएगी आपकी सी, यानी दूसरी ब्लैंक हमारी सी है। और यह सबसे पहले ए है तो यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ भी ए आएगा। और अगर अब मैं देखूं तो पहली ब्लैंक पता नहीं क्या होगी, ठीक है। और दूसरी जो ब्लैंक है उसमें सी है, तीसरी ब्लैंक में ए है, चौथी का पता नहीं, फिर पांचवी में ए है, फिर पांचवी में अगली छठवीं का पता नहीं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं सिर्फ दूसरी वाली में सी ए अगर जहां दिखाई दे रहा है मुझे, जहां ये सी ए दिखाई दे वही देखेंगे, ठीक है ना। तो अगली दूसरी और तीसरी सिर्फ देखेंगे ऑप्शन में सी ए कौन कौन से ऑप्शन में, तो सिर्फ सी ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, और उसमें दे रखा है यहाँ बी होगा, और यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी, यानी यहाँ बी, फिर यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही हमें सी ए दिखाई दे रहा है यहाँ, और किसी में नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। नीचे दी गई प्रश्न आकृति किसी दिशा में मोड़ी जा सकती है लेकिन उसे उठाकर पलटा नहीं जा सकता। सही आकृति खोजो जो प्रश्न आकृति को आवर्तित करके बनाई जा सके। तो ऐसी कौन सा ऑप्शन होगा जो हमें प्रश्न आकृति जो दे रखी है वो हमें दिखाई दे, उसी में हो। तो ऐसी आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है? ऐसी आकृति सिर्फ हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। नीचे घुमाए हुए पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब एक संख्या नीचे हो, जब संख्या एक नीचे हो, ठीक है ना, यानी नंबर एक जो है वो अगर नीचे होगा तो बताइए ऊपर की सतह पर कौन सी संख्या होगा। ये एक का विपरीत बताना है आपको, क्या होगा एक का विपरीत बताना है क्या होगा। और मैं अगर दोनों पासों को ठीक से देखूं तो मुझे 4 और 5 दोनों में दिखाई दे रहा है, यानी जो बची हुई जो नंबर्स बचे, ठीक है ना, आपको दे रखा है उसने 1 4
1 4 6 और दूसरी जो डाइस दे रखी है वो दे रखी है 4 6 5, ठीक है ना, 4 6 5। और मैं अगर देखूं ध्यान से तो यहाँ पे भी 4 6 कॉमन है और यहाँ पे भी 4 6 कॉमन है, और जो बची हुई होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। नहीं, 5 का विपरीत हो गया 1। अगला क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो था ऑप्शन सी जो था यहाँ बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। कौन सी आकृति भाषाएं हिंदी और मलयालम के बीच संबंध को दर्शाती है? तो देखो, हिंदी और मलयालम दोनों भाषाएं, लेकिन अलग अलग भाषाएं हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन जो होगा यहाँ बिल्कुल सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यानी एक पूरा पहला बनेगा भाषाओं के लिए, तो ये हिंदी के लिए, मलयालम के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक दर्पण को एमएल रेखा पर रखा जाए तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? तो इमेज मिरर इमेज से एक क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पे एमएल रेखा इधर रखा गया तो सिर्फ लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट, यानी ऑप्शन सी जो होगा, ऑप्शन बिल्कुल सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन देखें क्या है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें त्रिभुज बताने कितने, ये आंसर आप मुझे बताओगे आंसर क्या होगा, ठीक है। वीडियो को यहाँ पॉज करोगे और लास्ट ऑप्शन यानी 20वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। 20वें क्वेश्चन का प्रश्न संख्या 20 का आप आंसर मुझे कमेंट में बताओगे कि इसमें कितनी आकृतियां हैं, ठीक है। तो आकृतियां इसमें से ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। 16 आकृतियां इसमें, ठीक है, 16 त्रिभुज हैं इसमें। तो आपको बताने कैसे निकालने कैसे होंगे, बस। आज के लिए 20 क्वेश्चन इतने ही थे, यही थे। फिर आगे शुरू करेंगे फिर से।